उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीपुर में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। खेतों में हवा सरसराती थी और दूर कहीं सियारों की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ डायन रहती है। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे, खासकर रात में। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पिछले कुछ महीनों से गांव में छोटे छोटे बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे थे। कुछ बच्चे तो रात में चीखते हुए उठ जाते और कहते, वो मुझे बुला रही है। वो काली औरत। गांव में रहने वाला 20 साल का युवक राघव इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसका दोस्त मुन्ना हमेशा डरता रहता था। एक दिन मुन्ना ने राघव से कहा, तू मान क्यों नहीं रहा? कल रात मैंने खुद उसे देखा। वो पेड़ के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। राघव हंस पड़ा। अरे वो कोई और होगा, तू बेकार में डर रहा है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने राघव की सोच बदल दी। राघव के छोटे भाई गोपाल को तेज बुखार हो गया। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वो मुझे लेने आएगी, वो मुझे पेड़ के पास बुला रही है। राघव की माँ घबरा गई। उसने गांव के ओझा को बुलाया। ओझा ने घर में धुआं किया और बोला, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये डायन का साया है। राघव को गुस्सा आया। ये सब बकवास है, डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन गांव में डॉक्टर दूर था और रात बहुत हो चुकी थी। आधी रात को अचानक गोपाल बिस्तर से उठकर बाहर की ओर चलने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह नींद में चल रहा हो। राघव ने उसे रोकने की कोशिश की। गोपाल, कहाँ जा रहा है? लेकिन गोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के बावजूद वह अपने भाई के पीछे पीछे गया। जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो वहां का माहौल अलग ही था। हवा ठंडी हो गई थी और चारों तरफ अजीब सी गंध थी। अचानक राघव ने देखा, पेड़ के पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो परछाई सामने आई। वो एक औरत थी, लेकिन इंसान जैसी नहीं। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें लाल थीं और उसका चेहरा भयानक था। वो हंस रही थी, हा हा हा, एक और बच्चा। राघव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मेरे भाई को छोड़ दे। डायन ने उसकी तरफ देखा और बोली, तू मुझे रोक पाएगा? ये बच्चा अब मेरा है। तभी गोपाल उसके पास जाने लगा। राघव ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचकर पीछे लाया। डायन जोर से चिल्लाई, तूने मुझे चुनौती दी है, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। अचानक तेज हवा चली और वो गायब हो गई। राघव और गोपाल किसी तरह घर लौटे। सुबह होने पर राघव ने सबको सारी बात बताई। अब गांव वाले और भी डर गए। ओझा ने कहा, ये डायन अकेली नहीं है, इसके साथ एक शैतान भी है और वो बच्चों की आत्मा चाहता है। राघव ने ठान लिया, मैं इसे खत्म करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है। उसी रात राघव के घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई और दरवाजे पर खटखटाहट हुई। राघव, दरवाजा खोलो। आवाज उसके दोस्त मुन्ना की थी। लेकिन जब राघव ने दरवाजा खोला तो बाहर जो खड़ा था वो मुन्ना नहीं था। उसकी आंखें भी लाल थीं। दरवाजे पर खड़ा मुन्ना बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा राघव उसे जानता था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, चेहरा पीला पड़ा था और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राघव एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, ये छी मुन्ना, तू ठीक है ना? वो धीरे धीरे हंसा, तुझे क्या लगता है मैं ठीक हूँ? उसकी आवाज भारी और डरावनी थी, जैसे किसी और की आवाज उसके अंदर से बोल रही हो। राघव ने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन ऐठ मुन्ना ने एक झटके में दरवाजा पकड़ लिया। उसकी ताकत असामान्य थी। अब दरवाजा बंद नहीं होगा, उसने कहा। तभी अंदर से राघव की मां ने आवाज लगाई, कौन है बेटा? राघव ने धीरे से कहा, मां, अंदर ही रहना। वो समझ चुका था, ये उसका दोस्त नहीं, बल्कि वही शैतान है जिसके बारे में ओझा ने बताया था। तुझे लगता है तू बच जाएगा? मुन्ना के शरीर में छिपी उस शक्ति ने कहा। डायन तो बस शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होगा।
अचानक उसने जोर से राघव को धक्का दिया। राघव जमीन पर गिर पड़ा। मुन्ना धीरे धीरे अंदर आने लगा। राघव ने पास पड़ा एक लोहे का डंडा उठाया और पूरी ताकत से उसके हाथ पर मारा। एक तेज चीख निकली, लेकिन वो मुन्ना की नहीं थी, वो किसी और की थी। मुन्ना कुछ पल के लिए पीछे हट गया, जैसे उसे दर्द हुआ हो। राघव ने मौका देखकर दरवाजा जोर से बंद किया और कुंडी लगा दी। बाहर से हंसी की आवाज आई, भाग ले, जितना भाग सकता है, मैं फिर आऊंगा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह होते ही राघव ओझा के पास गया और सारी बात बताई। ओझा ने गंभीर होकर कहा, अब ये बहुत खतरनाक हो गया है। डायन ने शैतान को बुला लिया है और वो अब इंसानों के शरीर में घुस सकता है। राघव ने पूछा, तो हम क्या करें? ओझा ने एक पुरानी किताब निकाली और बोला, इसका एक ही इलाज है, तुझे उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर उस डायन की जड़ को खत्म करना होगा। जड़? राघव ने हैरानी से पूछा। हाँ, ओझा बोला, हर डायन की एक शक्ति होती है जो किसी चीज में बंधी होती है। इसकी शक्ति उस पेड़ के नीचे दबे एक काले पत्थर में है। अगर तू उसे तोड़ देगा तो डायन और शैतान दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। राघव ने बिना सोचे कहा, एक न मैं जाऊंगा। ओझा ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, हे तुझे कुछ देर तक बचाएगा, लेकिन सावधान रहना, वो तुझे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। उस रात राघव अकेला उस पेड़ की ओर चला। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, जमीन कांपने लगी। अचानक पेड़ के पीछे से वही डायन प्रकट हुई। तू फिर आ गया, उसने डरावनी हंसी के साथ कहा। राघव ने हिम्मत करके कहा, आज मैं तेरा खेल खत्म करूंगा। डायन की आंखें और लाल हो गईं। तू अकेला है और हम दो हैं। अचानक उसके पीछे मुन्ना भी आकर खड़ा हो गया, लेकिन अब वो पूरी तरह शैतान के कब्जे में था। दोनों धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगे। राघव ने जमीन खोदनी शुरू की, जैसा ओझा ने बताया था। डायन चिल्लाई, उसे रोको। मुन्ना तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। राघव ने ताबीज कसकर पकड़ा। जैसे ही मुन्ना पास आया, वो ताबीज चमकने लगा और मुन्ना पीछे गिर गया। लेकिन डायन ने हवा में हाथ घुमाया और अचानक राघव के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। अब वो घिर चुका था। जमीन खोदते खोदते उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। यही है, उसने सोचा। उसने मिट्टी हटाई और एक काला पत्थर दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, डायन जोर से चिल्लाई, अगर तूने उसे छुआ तो तेरा भाई मर जाएगा। अचानक राघव के सामने एक दृश्य आया। उसका भाई गोपाल घर में तड़प रहा था। राघव का दिल डगमगा गया। एक तरफ उसका भाई, दूसरी तरफ पूरे गांव की जान। उसी समय मुन्ना फिर उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसके पास आने लगा। राघव समझ गया, अब उसे फैसला लेना होगा, लेकिन वो क्या चुनेगा? राघव के सामने सबसे बड़ा फैसला था, अपने भाई को बचाए या पूरे गांव को। डायन की डरावनी आवाज गूंज रही थी, सोच ले, अगर पत्थर तोड़ा तो तेरा भाई नहीं बचेगा। राघव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। तू झूठ बोल रही है, उसने जोर से कहा। तू हमें डराकर रोकना चाहती है। डायन कुछ पल के लिए चुप हो गई, जैसे उसका राज पकड़ लिया गया हो। ओझा की बात राघव को याद आई। डायन डर और भ्रम पैदा करती है। राघव समझ गया, जो वो देख रहा है वो सच नहीं भी हो सकता। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर पूरी ताकत से काले पत्थर को उठाया। डायन चीख उठी, नहीं, ऐसा मत कर। मुन्ना उसकी ओर दौड़ा, लेकिन ताबीज चमक उठा और उसे दूर फेंक दिया। अब राघव के पास बस एक ही मौका था। उसने जोर से पत्थर को जमीन पर दे मारा। धड़ाम! पत्थर टूटते ही तेज रोशनी फैली। डायन का शरीर कांपने लगा। उसकी ताकत खत्म होने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई। कुछ ही पलों में वो धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। मुन्ना जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। अब वो बिल्कुल सामान्य था। आसमान साफ हो गया, हवा शांत हो गई। राघव भागते हुए घर पहुंचा। गोपाल आराम से सो रहा था, बिल्कुल ठीक। माँ मुस्कुराते हुए बोली, पता नहीं कैसे अचानक सब ठीक हो गया।
राघव ने राहत की सांस ली। अगले दिन पूरे गांव में खुशी थी। ओझा ने कहा, अब ये खतरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि उसकी जड़ नष्ट हो गई है। गांव वालों ने उस बरगद के पेड़ के पास एक छोटा मंदिर बनवा दिया, ताकि वहां अब डर नहीं बल्कि विश्वास रहे। मुन्ना भी पूरी तरह ठीक हो गया। उसे कुछ याद नहीं था। राघव अब गांव में एक बहादुर इंसान के रूप में जाना जाने लगा। और सबसे बड़ी बात, उस दिन के बाद कभी भी किसी बच्चे को कोई अजीब सपना नहीं आया। न कोई चीख, न कोई परछाई। सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो गया। रोज ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।